नमस्कार। पैसा कमाना तो एक बात है, पर उससे भी बड़ी बात है उस पैसे को घर में टिकाना। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो अक्सर हमारे ही घरों में छिपी होती हैं और हमारी बरकत का रास्ता कहीं ना कहीं रोक देती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन रुकावटों को ढूंढते हैं और हटाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सिचुएशन थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है कि कमा तो बहुत रहे हैं, पर पैसा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। महीने का एंड आते आते बस यही सोचते रह जाते हैं कि भाई सारा पैसा चला कहाँ गया। देखिए, ये परेशानी बहुत आम है और इसका जवाब शायद हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारे अपने ही घर में कहीं छिपा है। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि घर में ही कुछ ऐसी चीजें हों जो अनजाने में ही सही पैसे के फ्लो को ब्लॉक कर रही हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम अपने घर का एक छोटा सा ऑडिट करेंगे, एक एक कोने को चेक करेंगे और इन छिपी हुई गलतियों को पकड़ेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चेक पॉइंट है घर का वेल्थ मैग्नेट। अरे हम बात कर रहे हैं तिजोरी की या उस जगह की जहां हम अपना पैसा, अपनी कीमती चीजें रखते हैं। पर इसे सिर्फ एक बॉक्स समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये असल में घर का वो चुंबक है जो धन को अपनी तरफ खींचता है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पुरानी वास्तु मान्यताओं के हिसाब से अगर तिजोरी का मुंह दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ खुलता है तो ये कुछ ऐसा है मानो पैसे को कह रहे हो आओ और जाओ। मतलब आपने दरवाजा ही बाहर की तरफ खोल दिया है, क्योंकि इन दिशाओं को एनर्जी के एग्जिट का रास्ता माना जाता है। अब सही दिशा कौन सी है? वो है उत्तर, नॉर्थ, जिसे धन के देवता कुबेर की दिशा मानते हैं। तो जब तिजोरी का मुंह उत्तर की तरफ खुलता है तो पैसा सिर्फ आता नहीं है, वो टिकता है, स्टेबल होता है ना। एक छोटा सा चेंज पर असर बहुत बड़ा है। तो रूल एकदम सिंपल है और इसे याद कर लीजिए, तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुलनी चाहिए। बस इतना सा बदलाव धन के फ्लो में वो स्टेबिलिटी ला सकता है जिसकी सबको तलाश रहती है। क्यों ना आज ही जाकर एक बार चेक किया जाए, क्या पता यही वो एक छोटा सा सुधार हो जो एक बड़ा फर्क ले आए। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे चेक पॉइंट की तरफ। अच्छा, पैसा खींचना तो एक बात हो गई, लेकिन वो टिकेगा कहां? उसके लिए एक मजबूत फाउंडेशन भी तो चाहिए। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा चेक पॉइंट, घर के स्टेबिलिटी जोन्स, मतलब स्थिरता के क्षेत्र। ये वो कोने हैं जो सिर्फ फाइनेंसेस को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को एक मजबूत आधार देते हैं। और ये जोन्स हैं घर की दक्षिण और पश्चिम दिशाएं। समझिए, दक्षिण और पश्चिम दिशाएं घर के एंकर की तरह हैं। मतलब वो जो जहाज को एक जगह टिका कर रखते हैं। इन्हें भारी और मजबूत होना चाहिए, पर हम अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं कोनों में सारा कबाड़, फटे पुराने कपड़े या वो चीजें जो अब काम की नहीं है जमा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा करके हम अपनी ही लाइफ की फाउंडेशन को कमजोर कर रहे हैं। और इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं, करियर, रिश्ते, हेल्थ, सब में एक इंस्टेबिलिटी सी महसूस होने लगती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, इन दिशाओं को हमेशा साफ और भारी रखें। भारी रखने का मतलब यहां पर घर का सबसे वजनदार फर्नीचर रखिए, जैसे कोई बड़ी अलमारी या भारी सोफा। इससे इन कोनों को एक वेट मिलता है जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी और ठहराव को इन्वाइट करता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट पर। यह है घर का एनर्जी गेट, यानी हमारा मेन डोर, मुख्य दरवाजा। सोचिए, ये वो रास्ता है जहां से सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि हर तरह की एनर्जी घर में एंटर करती है। और इसमें वो पॉजिटिव फाइनेंशियल एनर्जी भी शामिल है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। जरा एक बात सोचिए, जब घर पर कोई खास मेहमान आने वाला होता है तो क्या हम दरवाजे पर कूड़ा या जूतों का ढेर लगाकर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम प्रॉस्पेरिटी यानी लक्ष्मी का स्वागत बिखरे हुए सामान से क्यों करें? अगर मेन डोर के सामने या आसपास जूते, चप्पल, गंदगी या टूटा फूटा सामान पड़ा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में एक नो एंट्री के बोर्ड की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक साफ सुथरा और खुला दरवाजा समृद्धि के लिए खुला इन्विटेशन है। इस बात को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि मुख्य दरवाजा घर का मुंह है। जैसे हम अपने मुंह को साफ रखते हैं ताकि हम अच्छी चीजें खा सके, अच्छी बातें बोल सके, ठीक वैसे ही घर के मुंह को भी हमेशा साफ और खुला रखना चाहिए। ये एक छोटी सी आदत है पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। चलिए अब घर की एनर्जी से थोड़ा हटकर कुछ पर्सनल चीजों पर फोकस करते हैं। हमारा चौथा चेक पॉइंट है पर्सनल लीक्स। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो सीधे सीधे हमारे धन को लीक करती हैं, उसे हमारे पास से दूर भगाती हैं। यहाँ 2 मेन कल्प्रिट्स हैं। पहला, फटा हुआ पर्स या वॉलेट। अरे भाई, जिस चीज में धन रखना है अगर वही खराब हालत में है तो वो धन को संभालेगा कैसे? ये एक तरह से धन का अपमान करने जैसा है। और दूसरा, बंद पड़ी घड़ी। घर में रुकी हुई घड़ी सिर्फ वक्त को नहीं रोकती, वो हमारी तरक्की, हमारे पैसों के फ्लो को भी रोक देती है। ये स्टैग्नेशन यानी ठहराव का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। तो अब इन्हें ठीक कैसे करें? इसके स्टेप्स बहुत सीधे हैं। वॉलेट हमेशा साफ सुथरा, सही सलामत और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसमें पुराने बिल्स या फालतू की चीजें भरकर मत रखिए। और दूसरा, घर की सारी घड़ियां चलती हुई और साफ होनी चाहिए। अगर कोई घड़ी खराब है तो उसे या तो तुरंत ठीक करवाइए या फिर हटा दीजिए। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये वक्त और पैसे दोनों की इज्जत करना है। हमने 4 बड़ी गलतियों को तो समझ लिया, पर अब एक आखिरी और बहुत खास चाबी की बात करते हैं। इसे एक बोनस टिप समझिए, एक ऐसी सिंपल सी आदत जो घर की एनर्जी को इंस्टेंटली पॉजिटिव बना सकती है और पैसे के फ्लो को एक नई जान दे सकती है। इस आदत को जानने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, संध्याकाल। संध्याकाल यानी शाम का वो वक्त जब दिन रात में बदल रहा होता है। ये गोधूली बेला, ये एक बहुत सेंसिटिव टाइम होता है जब घर की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आता है। इस वक्त घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना सबसे जरूरी माना गया है। और यहीं पर वो सिंपल सी आदत काम आती है। शाम के वक्त घर में अंधेरा रखना वेल्थ एनर्जी को दूर धकेलता है। जैसे ही सूरज ढलने लगे, अंधेरा छाने लगे, घर में एक दीपक या कोई हल्की सी लाइट जरूर जला दें। ये छोटी सी रोशनी एक गार्ड की तरह काम करती है जो नेगेटिव एनर्जी को बाहर रोकती है और पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत करती है। तो सार बस इतना सा है, धन वहीं रुकता है जहां की एनर्जी उसका खुले दिल से वेलकम करती है। अगर इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी गलती अपने घर में दिखी है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आज अभी इसी वक्त ठीक किया जा सकता है। इन बदलावों को अपनाइए और अपने घर को प्रॉस्पेरिटी के लिए एक पावरफुल मैग्नेट बनाइए। अगर धन वृद्धि से जुड़े और भी ऐसे ही इफेक्टिव उपाय जानने हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए मनी वीडियो चाहिए। हम आपके लिए ऐसी जानकारी और भी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। धन्यवाद।